श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 से 10 का भावार्थ। श्लोक 1। राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। ये श्लोक दर्शाता है कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के आचरण पर संदेह था। श्लोक 2। संजय ने कहा, जब दुर्योधन ने पांडवों की सुसंगठित सेना को देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला। ये दुर्योधन के भीतर छिपे भय और चिंता का संकेत है। श्लोक 3 से 6। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, देखिए, पांडवों की सेना में भीम, अर्जुन, योयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज, श्याव्य आदि जैसे बलवान योद्धा हैं। यहाँ वह पांडवों की शक्ति को स्वीकार करता है पर भीतर से भयभीत भी है। श्लोक 7। दुर्योधन कहता है, अब हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमारे पक्ष के भी प्रमुख योद्धाओं को जानिए, जिन्हें मैं आपके लिए नाम से बताता हूँ। अब वह अपने पक्ष की सेना की शक्ति दिखाकर आत्मविश्वास जताने की कोशिश करता है। श्लोक 8। हमारे पक्ष में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र जैसे महान योद्धा हैं। दुर्योधन अपने पक्ष की प्रसिद्ध वीरता और अनुभवी योद्धाओं पर गर्व करता है। श्लोक 9। इसके अलावा भी अनेक योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। वे सभी विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। वह अपने अनुयायियों की निष्ठा और तैयारियों की बात करता है। श्लोक 10। हमारी सेना, जिसे भीष्म पितामह संभाल रहे हैं, सीमित प्रतीत होती है, परंतु पांडवों की सेना, जिसे भीम सुरक्षा दे रहे हैं, असीम और मजबूत लगती है। ये दुर्योधन के मन में छिपे असुरक्षा और भय का संकेत देता है, भले ही वह बाहरी रूप से आत्मविश्वासी दिखे। गीता अध्याय 1 श्लोक 1 से 10 से मिलने वाली सीख। धर्म और अधर्म का भेद हमेशा स्पष्ट रहता है। जहां धर्म होता है वहां सत्य की विजय निश्चित होती है। अहंकार और मोह व्यक्ति को अंधा बना देते हैं। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति मोह में न्याय नहीं देख पाए। डर और असुरक्षा का मूल अहंकार है। दुर्योधन की बाहरी शक्ति के बावजूद उसका मन भयभीत था। सच्चा बल संख्याओं में नहीं, एकता और निष्ठा में होता है। पांडवों की सेना छोटी थी पर वह धर्म, सत्य और आत्मबल से भरी थी। नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को सही दिशा में प्रेरित करना। दुर्योधन अपने योद्धाओं को केवल युद्ध के लिए उकसा रहा था, धर्म के लिए नहीं। भय तभी आता है जब मन अन्याय और असत्य में फंसा हो। जो सत्य के पक्ष में होता है उसे परिणाम का डर नहीं होता। बाहरी युद्ध से पहले मन का युद्ध जीतना जरूरी है। मन में द्वंद्व, अहंकार, भय और मोह को जीतना ही असली कुरुक्षेत्र है। हर स्थिति में गुरु और मार्गदर्शन का महत्व होता है। जैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास सलाह लेने गया, हमें भी जीवन में सही गुरु की आवश्यकता होती है। सच्चा धर्म कर्म के साथ जुड़ा है। केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सही कर्म करने में धर्म की सच्ची परीक्षा होती है। गीता हमें सिखाती है कि असली विजय बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जब मन शुद्ध, निश्चल और धर्म में हो जाता है तभी सच्ची जीत मिलती है। गीता के और भी गहरे श्लोकों और उनके जीवन से जुड़े अर्थों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।